ऑपरेशन पोलो। क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो के तहत किसको मिलाया गया? हैदराबाद। एक और नौटंकी किया जूनागढ़। कौन किया? जूनागढ़। जूनागढ़ भी कहा कि हम भी पाकिस्तानी में चल जाएंगे। कर ले। और सरदार पटेल कहाँ के थे? गुजरात। चलो अच्छा, अब बड़ी जल्दी बना लेते हैं। एक्सपीरियंस हो गया ना जी। कम से कम इस बोर्ड पर हम भारत का नक्शा 100 बार बना चुके होंगे, इससे कम नहीं बनाए हैं। जब भी बताना होता कुछ मैप के माध्यम से बता ही लेते हैं। देखिए आइए, ये अपना हो गया इंडिया, ठीक है। देखो भारत बहुत महान देश है, लेकिन भारत के लोग महान नहीं है। भारत महान है, भारत के लोग महान नहीं है। अब भारत के लोग महान कब थे? जब आजादी के समय का बात था तब, ठीक है। आजादी के पहले भारत के लोग महान थे, लेकिन आज के लोग महान नहीं है। कहेंगे कैसे? आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? कुछ लोग महान है, कुछ लोग नहीं है। आप खुद खाते होंगे केला, स्टेशन पर जाके फेंक देते हैं, ऐसे डस्टबिन खुद के डालते हैं, तो कैसे महान कहला गए? कहने से महान थोड़ी होता है। आजकल के नेता का देख रहा है, खाली भारत महान है, इसका मिट्टी महान है, इसका हवाएं, पर्वत, पहाड़, नदियां सब क्या है? महान है। यहाँ के लोग केवल खत्म, लोग महान नहीं है। हला नहीं कर रहे। देखो इधर ध्यान से, इधर है पाकिस्तान। पाकिस्तान गलत बोल दिया ना, डॉगी। इधर है डॉगी, ठीक है, इंडिया भोगने के लिए। और इधर है अफगानिस्तान, इधर है बर्मा। कौन सा है? बर्मा। इसको म्यांमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? ये हो गया नेपाल, ठीक है जी, नेपाल। और इधर चीन। समझ में आया? ये कौन सा हो गया? पाक लिख दे केवल, ठीक है। और इधर हो गया हमारा कौन सा? अफगानिस्तान, ठीक है। नीचे श्रीलंका। श्रीलंका का कोई मतलब ही नहीं है। श्रीलंका की कहानी अगर पढ़ना है, श्रीलंका क्या खंड था? अब हम पढ़ने अखंड भारत में पढ़ना है जी। लो अखंड भारत। देखो जितना भी आप दिखाई दे रहा एरिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, और नीचे को जोड़ लो एक श्रीलंका भी लास्ट में। मौर्य काल के समय में इस सब एक था। क्या था सब? इससे आगे एक आता ईरान। ईरान में कहाँ था? भारत में था। मौर्य काल के समय, जब अशोक सम्राट का समय था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय था तब। लेकिन भारत धीरे धीरे क्या हो गया? टूटते गया, टूटते गया, बहुत टूटा। उसके बाद भारत बचा कहाँ? अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा तक था। कहाँ तक था? अफगानिस्तान से बर्मा तक। तब आए अंग्रेज। क्या है? अंग्रेज आए कब? 1600 में आए थे ना जी। अंग्रेज 1600 में आए, कलकत्ता में पहले आए, वहाँ पर अपना फैक्ट्री कारखाना डाले, धीरे धीरे करके क्या किया? पूरा देश को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, अपना उपनिवेश बना लिया। कब्जा नहीं किया तो क्या किए थे? उपनिवेश। उपनिवेश समझते हो ना? उपनिवेश का मतलब होता है वैसे क्षेत्र को कब्जा करके रखना जहाँ से आर्थिक लाभ हो, उसे क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। जैसे भारत क्या था? अंग्रेजों का क्या था? उपनिवेश था। चीन में उपनिवेश था, अमेरिका भी उपनिवेश था, ठीक है। उपनिवेश का मतलब होता है ना, जैसे एक दिल्ली को उपनिवेश बनाया तो दिल्ली का कब्जा जिसका हो गया, उसी का सारा टैक्स का पैसा वो कौन कमाएगा? वही कमाएगा। बस इसी को कहते हैं उपनिवेश। समझ में आया? चलिए, तो इंडिया भी क्या था? उपनिवेश। तो अंग्रेजों ने क्या किया ना? दिमाग लगाया कि हम इंडिया अगर इतना बड़ा रहेगा ना, अगर भारत इतना बड़ा रहेगा तो कभी भी आजाद हो जाएगा, कभी भी क्या करेगा? आजाद हो जाएगा। इसलिए भारत को टुकड़े में बांट दो, टुकड़ों में बढ़ जाएगा, खुद आपस में लड़ाई करेंगे, कभी आजादी होगा ही नहीं। अंग्रेज ने तो अच्छा दिमाग लगाया। इसी सिलसिले में इसको 1893 में, कब? 1893 में एक लाइन खींचा गया और उसे कहा गया डुरंड लाइन। क्या कहा गया? डुरंड रेखा। और इस डुरंड रेखा के माध्यम से अफगानिस्तान को क्या कर दिया गया? अलग। कब? 1893। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत आप लोग को? ये तो अलग हो गया तो ठीक है, आगे आइए। अब 1935 आया तो 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को क्या कर दिया? अलग। कब किया गया? 1935। आपको पता 1935 की कहानी? खूब सारा लड़ाई उधर चल रहा था, सब नया वैज्ञानिक आंदोलन हो चुका था, और सुभाष चंद्र बोस आगे थे। सुभाष चंद्र बोस उसमें क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ना, नए अध्यक्ष बने थे। अध्यक्ष बनने के बाद फिर उनका महात्मा गांधी नाराजगी था, अध्यक्ष से हट गए। उसके बाद तो अपना कहानी चालू किए थे। लेकिन आजादी से पहले, बहुत पहले, आजादी से पहले, कितना पहले? 10 साल पहले बर्मा भी क्या हो गया? अलग हो गया।
अब अंग्रेज लगाया दिमाग कि अफगानिस्तान भी हटा दिए, बर्मा हटा दिए, अब यहाँ पाकिस्तान से लेके सीधा यहाँ तक था भारत, अभी भी यहाँ तक है, समझा। और इसी में आ गया मोहम्मद अली जिन्ना। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो एक वो घारे नाच रहा था अली जिन्ना, ठीक है, कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। वो कह रहा था हमारा अलगे चाहिए देश। क्या चाहिए? अलगे देश। देखो उसका दिमाग था ना, वो सोचता था ना कि भारत इतना महान देश अभी है वर्तमान में, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, महात्मा गांधी है, इन सब के आगे हमारा कहाँ चलेगा प्रधानमंत्री, हम कहाँ बन पाएंगे, इतना महान महान आदमी है। तो सोचा कि हमारा प्रधानमंत्री बनना, हमारा अलग देश बनाएंगे, वहीं के क्या बनेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे। दिमाग ठीक लगाया था अली जिन्ना। इसीलिए पूरा नौटंकी किया कि हमको पाकिस्तान चाहिए तो चाहिए। और इसी में अंग्रेजों को मिल गया मौका कि चलो एक बहाने ये भी मिल गया कि हम भारत को फिर से तोड़ सकते हैं। समझ में आया? तो जब आज़ादी हुआ 1947 में, तो 1947 में कहा अंग्रेज ने कि पाकिस्तान अलग ही रहेगा और भारत अलग ही रहेगा। तो बंटवारा किया गया, तो बंटवारा में पाकिस्तान बना, 2 पाकिस्तान बना। कितना पाकिस्तान बना? 2 पाकिस्तान। एक बना पूर्वी पाकिस्तान और एक बना ये है पश्चिमी पाकिस्तान, और ये था पूर्वी पाकिस्तान। अभी वर्तमान में क्या है? बांग्लादेश है जी, इसे कहा गया पूर्वी पाकिस्तान। क्या कहा गया? पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। ऐसे कहा गया पश्चिमी पाकिस्तान। क्या कहा गया? पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन आपको पता है कि जब 1970 का समय आया तो इंदिरा गांधी के समय में क्या हुआ था कि दोनों में इंदिरा गांधी ने युद्ध करके इसको आजाद करवाया और क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। अभी केवल अभी पाकिस्तान वर्तमान में इतना रह गया। अब नहीं लगता कि अब इतना भी रह जाएगा, इसका समय खराब है, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे करके, समझा है ना जी। ऐसे भी देखो, लेकिन दिक्कत ये है ना कि इसको खत्म करके इसको आदमी के ले जाइएगा कहाँ? यहाँ का आदमी जो लोग है ना, वो आदमी नहीं है, वो जीता जागता आतंकवादी है साहब। लेकिन जैसे इसको कब्जा कर भी लिया पाकिस्तान को, लेकिन दुनिया क्या करेंगे? उतना सारा सब बकलोल है, बैल है, इतने नंबर का, ना कमाएगा ना कुछ करेगा, ना स्किल है, केवल बंदूक लेके चलाना जानता है, उससे अलावा उसको कुछ आता नहीं है। बॉर्डर पर काम समझ आ जाएगा, तो बॉर्डर पर सब चलेगा। ये सब देखो 4 को क्या करो ना, सबके बंद करके सबको मार के साफ कर दो, फिर पाकिस्तान खाली हो जाएगा तो वहाँ बिहारी को भर दो। नहीं, बिहारी एक बार भर गया, जिंदगी भर पाकिस्तान अलग होने का मांग नहीं आएगा। बिहार मतलब कौन सी? भारत। भारत कैसे बना? बिहार से। अरे बिहार के ना था सम्राट से पूरा भारत को बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ था? महाधिराज महापदम नंद कहाँ के थे? बिहार के, वही ना भारत को बनाए थे। तो इसीलिए बिहार मतलब भारत और भारत मतलब बिहार, समझ में आया? इसलिए उठा के यहाँ से किसको डर दो? बिहारी को, फिर पाकिस्तान तो इधर खत्म हो जाएगा, लगभग नहीं करेगा पाकिस्तान है। बिहार खाए नहीं खाएंगे, थूक देंगे पाकिस्तान में लगा। देखो ध्यान से। लेकिन आते हैं कहानी में। तब अंग्रेज ने कहा, जब आजादी हुआ बंटवारा किया गया, पाकिस्तान अलग, ये पाकिस्तान अलग। कब हुआ? 1947 में। और यहाँ खींचा गया था रेडी क्लिफ लाइन, रेडी नहीं, ग्रैंड लाइन। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींचा गया उसे कहा गया रेडी क्लिफ रेखा। क्या कहा गया? रेडी क्लिफ। रेडी क्लिफ रेखा खींच के पाकिस्तान को क्या किया गया? अलग किया गया। लेकिन अंग्रेजों ने दिमाग लगाया और दिमाग लगा के कहा ना कि जिसको मन है पाकिस्तान में मिल जाए और जिसको मन है इंडिया में मिल जाए। ये कहा किसने? अंग्रेज। जिसको मन है कहाँ चल जाए? पाकिस्तान में, और जिसे मन है कहाँ चल जाए? इंडिया में। समझ में आया? उस समय जो हमारा देश था देसी रियासतों से बसा हुआ था। देसी रियासत समझते हैं जाए, हर एक अलग अलग क्षेत्र में क्या था? एक राजा था, और टोटल मिला के कम से कम 360-65 राजा था, समझा? जिसमें 13 गो उसे कहते थे देसी रियासत। क्या कहते थे? देसी रियासत। जिसमें 13 देसी रियासत कहाँ मिल गया था? पाकिस्तान में। और 552 देसी रियासत मिला था भारत में। उसमें 3 देसी रियासत मिलने से क्या गया था? नौटंकी किया था, उसको भी मिलाया गया था। अभी कैसे मिलाया जाएगा सब कुछ हम समझेंगे कहानी अच्छे से, समझ में आया? आपको बताइए इतना कहानी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमारा भारत कहाँ शुरू हुआ था? अफगानिस्तान से कहाँ? वर्मा तक। लेकिन अफगानिस्तान कब हुआ? 1893 में। कौन सा रेखा खींचा गया? डुरैंड रेखा। उसके बाद कौन अलग हुआ? वर्मा। वर्मा अलग हुआ कब? 1935 में। कब हुआ? 1935 में। और 1947 में बंटवारा किया गया।
पाकिस्तान बना और क्या बना, भारत। तो पाकिस्तान दो का बना, एक बना पश्चिमी पाकिस्तान, एक बना पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश। कोई दिक्कत आप लोग को। और पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा खींचा गया, रेड क्लिफ रेखा। और जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश बन गया, इससे क्या कहा जाता है, इन दोनों के बीच के लाइन को जीरो लाइन, क्या कहते हैं, जीरो लाइन। इतना बात क्लियर हो गया। तो जब आजादी हुआ था, जब पाकिस्तान बन रहा था, तो उसमें अंग्रेज ने क्या कहा कि जिस देशी रियासत का मन है कि पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में मिल जाएगा, और जिसको माने भारत में, कहा मिल जाएगा, भारत में। समझना। तो टोटल 13 देशी रियासत कहाँ मिला था, पाकिस्तान में, और 552 देशी रियासत कहाँ मिला था, भारत में। समझ आया कि नहीं? अब देखते हैं आगे कहानी, देखिए ध्यान से आगे। 10 ये सब का तो कहानी खत्म हो गया। इधर अलगे हो गया, तो हल्का हटा दो इसको, रखने की जरूरत है। इसको रखते हैं, ये थोड़ा आतंकवादी को रखना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये हो गया भारत, और ये कौन हो गया, आतंकवादी। पाकिस्तान नहीं बोलना, क्या बोलना है, आतंकवादी। इधर आतंकवादी है जी, इधर कौन है, भारत। सब भी पुरुष इधर है, इधर आतंकवादी लोग घर ले। अब देखो किसने, अंग्रेज ने कहा क्या, चल जाएंगे कहाँ, इधर पाकिस्तान में, नाम क्या है, पाक। तो पाकिस्तान में जाएंगे, और बाकी कहाँ चल जाएंगे, भारत। कोई दिक्कत आप लोग को, ध्यान समझिएगा। तो देखो पाकिस्तान के अंदर कितना गए, 13, अब भारत के अंदर कितना गए, 552। लेकिन समझिएगा ध्यान से, 3 देशी रियासत मिलने से क्या कर रहा था, इनकार। एक हैदराबाद, एक जूनागढ़, और एक कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर। देखो हैदराबाद बिल्कुल यहाँ है, क्या है, कर्नाटका के अंदर ही हैदराबाद में पड़ता है जी, तेलंगाना के अंदर पड़ता है, तेलंगाना के अंदर पड़ता है, ठीक है, तेलंगाना के अंदर पड़ता है शायद, बेंगलुरु पड़ता है कर्नाटक के अंदर, ठीक है। हैदराबाद कहाँ पड़ता है, अभी तेलंगाना के अंदर। तो उस समय हैदराबाद था, हैदराबाद का निजाम का नाम था, हैदराबाद कौन था, निजाम। यहाँ का शासक क्या था, निजाम। क्या था जी, निजाम। और निजाम था मुस्लिम। ये कहाँ के हम मिलेंगे, पाकिस्तान में। अब सब अच्छा, अब भारत को मिलाने का कार्य किसको दिया गया था, सरदार पटेल को। भारत को मिलाने का काम किसका था, सरदार पटेल को था, क्योंकि यही गृह मंत्री का काम कर रहे थे। कौन, सरदार पटेल कर रहे थे। और सरदार पटेल जानते थे कि सबको मिलाना है, इंडिया को क्या करना है, एकीकरण करना है, और एकीकरण करके तब ना देश बनेगा जी। एकीकरण करना कैसे चाहते थे, संघ बनाना चाहते थे। भारत कैसे बनाना चाहते थे, संघ। संघ 3 तरह का होता है, एक फेडरेशन, कन्फेडरेशन, और एक होता है यूनियन। तो भारत क्या बनाना चाहते थे, यूनियन। क्या बनाना चाहते भारत को, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, समझते हो, मतलब वो संघ जिससे अब टूट के अपने मन से अलग नहीं हो सकते, समझा। और फेडरेशन का मतलब होता है कि जब भी मन करे अलगे हो सकता है। सेम कहानी कन्फेडरेशन का भी होता है, लेकिन सरदार पटेल क्या बनाना चाहते थे, यूनियन, ताकि कोई अलग हो ही ना, समझा। लेकिन 552 कहाँ गया भारत में, और 13 कहाँ गया पाकिस्तान में। निजा कहाँ, ये कौन है, हैदराबाद है जी। तो हैदराबाद ने कहा, सुनिएगा ध्यान से, हैदराबाद कहा कि हम इंडिया में नहीं रहेंगे, हम कहाँ मिलेंगे, पाकिस्तान में। तो सरदार पटेल जी कहे इसके निजाम से कि सुनो ध्यान से, तुम हो बिचवा में, इधर है पाकिस्तान, एक यहाँ है पाकिस्तान, तो तुम मिलेगा कैसे। तो कहा यहाँ ही पाकिस्तान बना। गजब दिमाग लगा रहा था, नहीं कहा कि तू पागल वगल तो नहीं हो गया है, मेरे चारों तरफ से पाकिस्तान बना के धर दे, पूरा भारत संपूर्ण बनेगा, सब मिल गया है, तुम बीचवा में कह रहे हो पाकिस्तान में जाएंगे। कहा रुको, हम सेना भेज के तुमको मिलाएंगे। तो ये निजाम दिमाग अंग्रेज तक चल गया, कहा कि देखिए सेना मिला रहा, सेना भेज रहा है, हमको तो मन था स्वतंत्र मिलने का। तो अंग्रेज से दबाव आने लगा। वहाँ के जो उसमें जो सेना का अधिकारी जो था, कौन सा था, अंग्रेज ही भी था, अंग्रेज ही था, क्योंकि रखे थे सरदार पटेल का भी रखने दो, एक्सपीरियंस तो लोग हम लोग भी जाओ उतना था नहीं, तो सीखेंगे धीरे तब ना। तब सरदार पटेल इसको कहें कि देखो मिलना तो प्यार से मिलो, नहीं तो कोई उपाय तो करवे करेंगे, तो कर लीजिए। तब सेना तो भेजना था नहीं, आप सेना का ऑपरेशन कर सकते हैं नहीं। तो सरदार पटेल ने दिमाग लगाए, कहे कि सेना को बुलाएं और कहे वर्दी उतारो, और कौन सा वर्दी पहनो, पुलिस का वर्दी पहनो। और पुलिस का वर्दी पहन के सेना घुस गई हैदराबाद के अंदर, और जो भी कहता था कि पाकिस्तान में जाएंगे उसको निपटा दिए। फिर पाकिस्तान के मांग यहाँ से क्या हो गया, बंद। यहाँ के निजाम कहा कि अब हम यही रहेंगे, ठीक है, आराम से। और इसी नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। क्या नाम दिया गया, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो।
तो ऑपरेशन पोलो के तहत किसको मिलाया गया? हैदराबाद। एक और नौटंकी किया जूनागढ़। कौन किया? जूनागढ़। जूनागढ़ भी कहा कि हम भी पाकिस्तानी में चल जाएंगे। कर ले। और सरदार पटेल कहाँ के थे? गुजरात के थे। अब जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात। सरदार पटेल कहे बताओ इतना दूर तो मिला ली, अब तू तो हमारे दुआरी तर है, तुरंत तो कब मिला ले गया आराम से। जूनागढ़ में सरदार पटेल कहाँ के थे? यहीं के थे जी। तो कहे जूनागढ़ के देखो तुम भी मिल जाओ। तो कहा नहीं हम नहीं मिलेंगे। लेकिन समस्या ये था ना कि जूनागढ़ में ना भारत में मिलने वाले लोगों की संख्या क्या था? ज्यादा, यानी कि हिंदू लोग क्या थे? ज्यादा, और मुस्लिम लोग सब जो कम था। तो जूनागढ़ में कहा गया ना कि जनमत संग्रह कराएंगे। जूनागढ़ में क्या कहा गया? जनमत संग्रह। तो कहा करा लो जनमत संग्रह। जब जनमत संग्रह कराया गया तो सबसे अधिक जो वोट निकला वो भारत में मिलने वाला को निकला, और सबसे कम निकला पाकिस्तान में मिलने वाला पे। तो इसको जनमत संग्रह करा के कहा मिलाया गया? भारत में। तब 2 देशी रियासत तो मिल गया। एक और नौटंकी किया जम्मू एंड कश्मीर। ये तो खतरनाक। जम्मू कश्मीर का राजा का नाम क्या था? हरि सिंह। यहाँ का राजा का नाम क्या था जी? डोगरा शासक था। कौन सा शासक था? डोगरा शासक। समझ में आया? हरि सिंह क्या था? हिंदू था, लेकिन इसका प्रधानमंत्री क्या था? मुस्लिम। प्रधानमंत्री इसका बड़ा चालाक था। उन्होंने दिमाग लगाया कि हम पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर को कहाँ मिलाएंगे? पाकिस्तान मिलाएंगे। तो इसको जो हरि सिंह था ना, हरि सिंह को भड़का दिया। कहा कि देखिए आप एकदम बढ़िया खूबसूरत जगह रहते हैं, स्वर्ग है, आप कहाँ भारत में मिलेंगे, आप पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। तो पूरा फूल के 12 हो गया। कहा कि हाँ सही सही बिल्कुल सही कह रहा, ना पाकिस्तान में मिलेंगे ना भारत में मिलेंगे, हम देश बनाएंगे, हम यहाँ के प्रधानमंत्री रहेंगे। पूरा एकदम सपना पाल लिया, रात भर में एकदम चमक गया धर के। लेकिन सरदार पटेल गए हैं हरि सिंह के, देखो आराम से मिल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम मिलो, भारत में रहो। पूरा भारत ऊपर से कहाँ रहेगा? नीचे। और जम्मू कश्मीर देखता है ना, लगता है भारत में मस्तक है जम्मू कश्मीर। नहीं जी। लेकिन हरि सिंह बहुत कहा कि ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे, ना हम भारत में मिलेंगे, हम अलग देश बनाएंगे। ये इनका कहना था। हरि सिंह हिंदू शासक थे। ठीक है, ले हो गया कहानी। चलो कोई बात नहीं, सुनते हैं। अब देखो पाकिस्तान ने दिमाग लगा दिया। देखो सरदार पटेल तो भी कुछ कर नहीं रहे। पाकिस्तान ने क्या किया ना, आतंकवादी भेज दिया। कहाँ घुसा दिया? जम्मू कश्मीर के अंदर। जैसे आतंकवादी घुसा, मारना स्टार्ट किया आतंकवादी। अब यहाँ तक कब्जा लिया। कहाँ कब्जा लिया? पीओके, जिसका भी नाम क्या है? पीओके। ये पूरा पीओके कौन कब्जा लिया? पाकिस्तान। और उस समय हम लोग सेना भेज नहीं सकते थे। जब तक इसका अनुमति होगा तब तक हम भेज सकते हैं नहीं। तब हरि सिंह भागे आए सरदार पटेल के पास। सरदार पटेल के पास आके कहते हैं कि हम तो बचा लीजिए, नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे। तो कहे सरदार पटेल तुमको तो शुरू में बोले थे कि मिल जाओ, तुम तो अलग देश बना लो देश। तो कहें कि रुको, ऐसे नहीं, तुमको अभी हम बचा ले, अब फिर तो बाद में कहेगा हम अलग देश बनाएंगे। तो हम पागल हैं कि सेना के लिए भेजे हम मरवाया, तुम अलग नौटंकी करेगा। पहले नंबर क्या करो? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो कि हम भारत में ही रहेंगे, तब हम सेना को भेजेंगे। लेकिन उसमें बहुत कांड कर दिया। जब विलय पत्र पर सिग्नेचर करने के बाद आया हरि सिंह का, तो कहा हमारा कुछ शर्त रहेगा। लेकिन सरदार पटेल सोचे कि देखो अभी इसको किसी तरह से मिला लिया जाए, बाद में तो इसका इलाज किया ही जाएगा। इलाज किया गया ना, 370 हटाया गया कि नहीं हटाया गया? तो बाद में इलाज इसका हो जाएगा। लेकिन अभी जरूरी क्या था? इसको मिलाना था। ठीक है, तुम्हारा जितना शर्त है सब मानते, तुम सिग्नेचर करो। तब साइन किया विलय पत्र पर हरि सिंह, और तब भेजा गया सेना। फिर सेना गया, जहां तक आतंकवादी घुसा था वहीं तक रह गया, फिर उसके आगे 1 इंच भी बढ़ नहीं पाया। तो इसको मिलाया गया कौन सा? विलय पत्र से। किस पत्र से? विलय पत्र से। तीनों पूछेगा कि जम्मू एंड कश्मीर को कैसे मिलाया गया? विलय पत्र से। ठीक है, हैदराबाद को किससे? ऑपरेशन पोलो से। और जूनागढ़ को जनमत संग्रह। इसे कैसे मिलाया गया? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह कैसे मिलाया गया? जनमत संग्रह। बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में सब वो आ जाएगा। ठीक है, वही बजेगा।